हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो आपको ध्यान से सुनना है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक नंबर पर ऑब्जेक्टिव है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उदग्र मतलब ये वाला लाइन हुआ, और इसको कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ऐसे रही, इसको कहते हैं हम लोग क्षैतिज। ये क्षैतिज हुआ, इसको कहते हैं हम लोग आवर्त। और ये आवर्त जो होता है ये 7 आवर्त होता है। और वर्ग का बात करें, ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब खड़ा लाइन, ये 18 होता है। तो आपसे उदग्र पूछा है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ग। और क्षैतिज क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं। उदग्र मतलब वर्ग, क्षैतिज मतलब आवर्त। ठीक, अगले सवाल पे आइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग जो होता है उसमें होता है हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ये सब क्या है? क्षारीय धातु। ये सब क्या है? क्षारीय धातु है। ऑप्शन में से बी हो जाएगा, क्षारीय धातु। ठीक, अगला सवाल। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह में क्या था? सब निष्क्रिय गैस था। कौन सा गैस था? निष्क्रिय गैस था। तो यहाँ पे हीलियम, हीलियम क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस हो जाएगा। हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। सवाल नंबर 4 पे, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। और संरचना का बात करें तो C, फिर H ऊपर में भी, और इधर भी H, फिर इधर भी H। अगर इसका बात करें कि कितना इसमें आबंध है तो गिनना होगा आपको। एक ये हुआ, एक ये, दो, दो एक तीन, तीन एक चार, चार हुआ ना। इसका आंसर हो जाएगा B, 4। सवाल नंबर 5 पे आइए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो याद रखिएगा, आधुनिक में होता है परमाणु संख्या। क्या है आधुनिक में? परमाणु संख्या है। लेकिन अगर मेंडलीफ का पूछा जाए तो परमाणु द्रव्यमान बोलना होगा आपको। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक, तो आधुनिक पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। सवाल नंबर 6, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। तो नाइट्रोजन कितना यहाँ पे? 1 है, और हाइड्रोजन कितना हुआ? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1:3। 1:3। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, 1:3। सवाल नंबर 7 आइए। लोहे की परमाणु संख्या होती है, तो आप बताइए तो कितना होता है? लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है? 26, लोहा का 26। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 समूह होता है, 18 वर्ग होता है। और अगर आवर्त का बात किया जाए तो वो 7 होता है। अगला, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। तो सूत्र याद रखिए, ओजोन का सूत्र होता है O3। कितना होता है? O3 होता है। तो कितना ऑक्सीजन हुआ इसमें? 3 हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर हो जाएगा इसका 3। O3 में 3 ऑक्सीजन का परमाणु है। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? तो क्षैतिज बताया आपको, क्षैतिज पंक्ति तो क्या कहते हैं हम लोग? आवर्त कहते हैं। और ये 7 होता है। कितना होता है? 7 आवर्त होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 होता है और आवर्त 7। हीलियम कैसा तत्व है? तो ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय बोलिए, अक्रिय बोलिए, ये सब क्या है? एक ही चीज़ है। इंग्लिश में नोबेल गैस हो जाता है। अगला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। कितना है? 7 आवर्त है। अगले सवाल पे आइए। त्रिक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूलैंड द्वारा, डोबेरेनर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, मोजले द्वारा? नहीं, ये न्यूलैंड के द्वारा जो दिया गया था वो न्यूलैंड का अष्टक नियम था। मेंडलीफ ने तो सजाया था उसको कि परमाणु द्रव्यों के बढ़ते क्रम के आधार पर सजाया था। मोजले साहब ने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर। डोबेरेनर साहब ने क्या किया था? त्रिक का नियम था। डोबेरेनर ट्रायड्स भी कहते हैं उसको, डोबेरेनर का त्रिक का नियम। डोबेरेनर का त्रिक का नियम। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया आपसे त्रिक का नियम। क्या पूछा गया है? त्रिक का नियम। तो डोबेरेनर साहब ने दिया था। हम लोग पढ़ते हैं डोबेरेनर का त्रिक का नियम, डोबेरेनर साहब ने दिया था। उन्होंने क्या किया था? 3-3 तत्वों का समूह बनाया था और कहा था कि किनारे वाले का औसत द्रव्यमान बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अगले सवाल पे आइए। 14 नंबर, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो था न्यूलैंड साहब। कौन थे वो? न्यूलैंड साहब थे। उन्होंने क्या किया था? अष्टक का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह संगीत का पहला सुर 8वें सुर के समान होता है, उसी तरह अगर हम तत्व को सजाएं तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। तो न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था। अगला, मेंडलीफ के
आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है? तो आंसर होगा इसका परमाणु द्रव्यमान। किसका होगा? क्या होगा आंसर इसका? परमाणु द्रव्यमान होगा। और मोजले साहब ने जो किया था वो था परमाणु संख्या। मोजले में बोलेंगे परमाणु संख्या, वो आधुनिक आवर्त सारणी था। मेंडलीव साहब ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ये सजाया था। ठीक, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है मेंडलीव से और आधुनिक आवर्त सारणी से, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। तो बताओ मेंडलीव ने किस आधार पर सजाया था? तो बोलना है परमाणु द्रव्यमान। और मोजले साहब ने परमाणु संख्या। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही आधार माना था और उसने परमाणु संख्या को। और मोजले साहब ने कहा भी था कि अगर हम उन्होंने कहा था कि अगर मेंडलीव साहब भी अगर परमाणु द्रव्यमान को ये आधार ना मान करके परमाणु संख्या ही मानते आधार, तो उसमें क्या होता? कोई भी त्रुटि नहीं पाया जाता। ये मोजले साहब ने कहा भी था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 16 पे आइए। मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान था। मेंडलीव में परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। और मोजले साहब ने परमाणु संख्या। अगला, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति। देखिए तो हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब क्या इधर से इधर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर जा रहे हैं ना, तो उधर सब क्या मिलेगा आपको? इधर इस साइड में क्या मिलेगा आपको? और धातु सब मिलेगा। तो धातु क्या होता है? अम्लीय होता है, तो बढ़ेगा। क्या होगा इसका आंसर? बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है। और इधर अगर इस साइड में क्या रहता है? सब धातु सब रहता है, इसका क्या होगा? क्षारीय होगा। इस साइड में क्या बात होगा? इधर क्या होता है? और धातु यदि अधिक रहता है तो क्या होगा? उसका अम्लीय होता है। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, तो अम्लीय बढ़ेगा उधर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो फ्लोरीन। क्या रखेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता तो कौन है? फ्लोरीन ही है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा फ्लोरीन। चलिए फ्लोरीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। अगला सवाल, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, अल्कली मेटल्स। और सेकंड का अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन पहला था तो अल्कली मेटल कहलाता है, क्षार धातु कहलाता है। अगला, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम में कितना होता है? 12 होता है, Mg12। तो कितना हो जाएगा? सिलेक्टिव विन्यास 2 8 2। तो तीसरा कक्षा कितना? 3 अंक कक्षा आया ना, तो मतलब तीसरा आवर्त में दूसरे वर्ग में होगा। तो दूसरा वर्ग समूह में दूसरा होगा इसका। लास्ट में 2 आया ना, ये समूह दूसरा होगा, समूह दूसरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मोजले के द्वारा। मोजले के द्वारा ही दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले के द्वारा। और अभी तक ये चल ही रहा है। ठीक, सवाल नंबर अगला, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो वो होगा क्लोरीन। कौन होगा वो? क्लोरीन होगा। ठीक, क्लोरीन। अगला सवाल, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान? तो ये मोजले ने कहा था। किसने कहा था? मोजले ने। उन्हें देखा कि ये मेंडलीव साहब ने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर सजा दिया, इसीलिए क्या हो गया? उसमें खामी पाया गया, त्रुटि पाया गया। लेकिन अगर हम परमाणु क्रम के आधार पर सजाए, परमाणु संख्या के आधार पर सजाए, तो कुछ नहीं होगा, खामी इसमें नहीं होगा। ये किसने कहा था? मोजले साहब ने कहा था। और उन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी बनाया भी था। सवाल नंबर अगला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आधुनिक आवर्त है ना, तो परमाणु संख्या। क्या होगा इसमें? परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त में परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। इसको आधुनिक आवर्त का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम, किसी तत्व का भौतिक रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। ठीक, अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार। देखिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इधर से हम इधर जा रहे हैं ना, तो इधर था हाइड्रोजन, फिर इधर क्या मिलेगा आपको? हीलियम मिलेगा। फिर अगर बात करें इधर होगा लिथियम, तो इधर क्या मिलेगा आपको? कार्बन, ऑक्सीजन। मतलब इस साइड में क्या मिल रहा है आपको? परमाणु संख्या ज़्यादा मिल रहा है ना, तो बड़ा नाभिक बनेगा। इस साइड में क्या बनेगा? इस साइड में बड़ा नाभिक बनेगा, तो उसका साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंसर लिखेंगे इसमें बढ़ता है, सॉरी बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ता है, बढ़ता है। इधर बढ़ेगा क्योंकि इस साइड में क्या होगा? जब आपको ज़्यादा परमाणु संख्या वाला मिलेगा तो बढ़ेगा। अगला सवाल, वुल्फगांग डुबेरेनर किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। वो जर्मनी से रहने वाले थे, जर्मनी। डुबेरेनर साहब कौन कहते हैं? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 ईस्वी को। 8 फरवरी 1834 ईस्वी को हुआ था। अगला, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 8 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा। और
उसी के तहत न्यूलैंड साहब ने अष्टक का नियम भी दिया था। तो 8 सुर होते हैं। अगला सवाल, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। कितना तत्व ज्ञात था? 63। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 63 तत्व ज्ञात थे। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो उसका त्रिज्या पता चलता है। क्या पता चलता है? उसका त्रिज्या पता चलता है, त्रिज्या। अगला, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 पर पावर -12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। ठीक, अगर यहाँ पे 10 पर पावर -10 है तो ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। किस बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। लेकिन पिकोमीटर का बात हो जाए तो बोलेंगे हम लोग 10 पर पावर -12 मीटर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, 10 पर -12 मीटर। किसी भी तत्व की सांद्रता कैसे निर्धारित की जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार से की जाती है। कि अगर बात करें 281, अंतिम में सोडियम का ही ये हुआ 281, तो अंतिम बचा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या क्या करेगा? त्याग करेगा, तो सांद्रता उसका 1 होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से ही करते हैं, बताते हैं सांद्रता का संख्या। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ना कि प्रोटॉन की, ना कि न्यूट्रॉन से, इनमें सभी नहीं, किससे होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या से होगा। अगला सवाल, अगला खत्म हो गया अब। ठीक, तो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, फिर नए टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के साथ, नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय।